नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर सभी के मन में ही आता होगा कि जब भी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स की संख्या तो ज्यादा है, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मन ये सोचता है कि यार कौन से वाले नंबर को हमें बैलेंस करना है, कौन से नंबर की एनर्जीज पर काम करना है जिससे कि हम अपने मनचाहे रिजल्ट्स ले सके। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ, किसी भी अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी किसी भी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बेस क्या होता है? बेस होता है हमारी रिक्वायरमेंट्स। किस बात पर हमारा मन मस्तिष्क फोकस कर रहा है, कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा गुण ऐसा है या कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास सारी ही चीजें अवेलेबल हो जिनको कि नॉर्मली अच्छा माना जाता है, जैसे एक अच्छी फैमिली है, अच्छे रिलेशंस है, अच्छा मनी स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी किसी के मन में इच्छा है कि उसे कुछ और ही बढ़िया करना है। ऐसे में बाकी लोगों को लगेगा कि भाई सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उसकी इच्छा ही उसके लिए मेन है। उसके लिए मुख्य क्या है? जो उसके मन की उत्कंठा है, आकांक्षा है। इसी तरीके से किसी के पास हो सकता है कि रिलेशंस में वो इमोशनली स्ट्रांग हो, अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन वेल्थ पॉइंट पर वो अपने आप को उतना स्ट्रांग ना पाता हो। तो मेन चीज जो होती है वो होती है व्यक्ति की नीड और रिक्वायरमेंट। ऐसे ही कुछ भी बैलेंस करने की तरफ नहीं बढ़ जाना चाहिए जब तक कि आपके मन में कुछ पाने की, कुछ करने की विशेष इच्छा ना हो। अदरवाइज फिर वो चीजें ऐसे ही कह सकते हैं ना कि खोखली सी लगती है कि भाई कुछ हो तो रहा ही नहीं है। अब होगा तो तब ना जब आपके मन में, किसी के मन में स्पष्टता होगी कि हमें करना क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है। अब चलते हैं हम आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये है हमारा लोशो ग्रिड। इसे हम LPG भी कहते हैं, लाइफ पैटर्न ग्रिड। यानी इस लोशो ग्रिड से ये वो वाली ग्रिड है जहां पर लाइफ के पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि किस तरह से जो नंबर है हमारी लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लोशो ग्रिड में 3 हमारे पास रो है और 3 ही कॉलम्स है। इसमें हमारे पास 3 जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन 3 है और इसी तरीके से 3 ही हमारे पास वर्टिकल प्लेन होते हैं। इसके बाद 2 हमारे पास डायगोनल प्लेन भी होते हैं। आज के वीडियो में हम इस बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से प्लेन है, जिससे कि एक सिंपल आइडिया आपको मिल सके कि किस तरफ बैलेंसिंग के लिए आपको बढ़ना है। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्लेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो इफेक्ट डालेगा और कैसे उसको बैलेंस करना है, उसके एनर्जीज को उसके एलिमेंट के बेसिस पर हमें किस तरह से बैलेंसिंग स्टेट में लाना है। तो सबसे पहला जो प्लेन हम देख रहे हैं जो वर्टिकल है, ये है हमारा 4, 3, 8 का प्लेन। इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन यानी इसको हम थिंकिंग का प्लेन भी कह सकते हैं। तो इस प्लेन से जो भी हमारे मन में चल रहे विचार हैं या कोई भी आगे आने वाली घटनाएं हैं वो थिंकिंग पैटर्न यहाँ पर डिसाइड होता है। सोच के तल पर यहाँ पर चीजें घटित होती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल प्लेन आता है 9, 5, 1 का। ये होता है हमारा विल प्लेन। विल यानी इच्छा शक्ति का, मन में कितनी इच्छा शक्ति है ये उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा 2, 7, 6 का और ये होता है एक्शन प्लेन। तो इस तल पर आकर के यहाँ पर एक्शन होते हैं। अब मन में ये विचार आएगा कि भाई एक्शन ही तो जरूरी है ना। अब मान लीजिए किसी के LPG में थॉट प्लेन है, एक्शन प्लेन भी है, लेकिन विल प्लेन नहीं है। ऐसे में क्या होगा? किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी आगे वेंचर को बढ़ाने के लिए वो सोच लेगा
एक्शन भी करेगा, लेकिन कहां पर बैलेंसिंग नहीं होगी, उसकी इच्छा शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। यानी वो सोच के तल पर तो सोचेगा, विचार करेगा, प्लान भी कर लेगा और एक्शन भी कुछ हद तक वो करेगा, लेकिन उसके जो एक्शंस है यहां से यहां तक आने में उसका बीच का स्टेप मिस होगा, यानी उसकी इच्छा शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। हो सकता है कभी वो उस काम को करे और हो सकता है कभी वो उस काम को न करे, जिसके कारण यहां से जो एनर्जी एक्शन प्लेन तक ट्रांसफर होनी चाहिए वो ब्रेक होगी। और जब इच्छा शक्ति में कमी होगी तो डेफिनेट सी बात है कि एक्शन भी उतने प्रॉपर नहीं हो पाएंगे जितने की हो सकते थे। आगे हम बढ़ते हैं, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें सबसे पहला प्लेन है 492। अब ये जो 492 है इसको कहते हैं माइंड प्लेन, यानी माइंड के लेवल पर, इसको मेंटल प्लेन भी कहते हैं। अब थिंकिंग प्लेन में और माइंड प्लेन में डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि थिंकिंग जो विचार है, जो इस बारे में सोचना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से होगा, आप एक कुछ चीजें इमेजिन भी करते हैं, कुछ चीजें विजुअलाइज भी करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे हम कह सकते हैं आइडियाज होते हैं जिनको पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि भाई अगर ये सिचुएशन आई तो इस तरह से हम उसको डील करेंगे। और माइंड जो होता है, माइंड है यहाँ पर मेंटल प्लेन में, यहाँ पर क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे, आपकी जो नॉलेज है, जो आपने किसी भी टॉपिक के बारे में सीखा है, जो जाना है, उसको यहां पर इस धरातल पर चेक करते हैं। अर्थात मन जो हमारा सोचता है, जहां हमारा फोकस टिका होता है, वो तो बहुत जगह होती है ऐसे कि मन ये भी करना चाहता है, मन ये भी करना चाहता है, लेकिन उसको प्लानिंग में लेकर आना, ये हमारा ये जो मेंटल प्लेन है ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है 3, 5 और 7 को लेकर के, और ये होता है हमारा इमोशनल प्लेन। इमोशनल, इसको हम स्पिरिचुअल भी कहते हैं और इसको सोल प्लेन भी कहते हैं। इसके बाद है 8, 1, 6 और ये होता है प्रैक्टिकल, मटीरियलिस्टिक। अब देखने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग ही रहा होगा, क्योंकि मटेरियल, वस्तुएं, भौतिकतावाद, जो हमारे पास लग्जरी है, जो वस्तुएं हैं, ये उनको यहां पर डिनोट कर रहा है कि प्रैक्टिकल प्लेन 816 से मिलकर बन रहा है। पर ये सभी नंबर प्लेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इनमें से किसी को भी हम ये नहीं कह सकते केवल सोच के कि भाई ये वाला तो ठीक लग रहा है और ये वाला तो, इसकी तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ आगे आने वाले वीडियोस में। अब ये तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स को डिस्कस कर लिया है, जिनमें 3 हमारे हैं हॉरिजॉन्टल और 3 हमारे हैं वर्टिकल। अब इसके बाद 2 जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं, 4, 5, 6। ये होता है गोल्डन प्लेन। इसको हम गोल्डन प्लेन या फिर गोल्डन योग भी कहते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं ना राजयोग, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में जब ये 4, 5, 6 का प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो ये राजयोग की तरह गोल्डन प्लेन होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास 2, 5, 8। ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है हमारा सिल्वर प्लेन। तो इस तरह से हमने देखा है 3 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है और 2 हमारे पास डायगोनल्स हैं। आई होप आपको अभी तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि कॉमनली लगभग हर योग में आ रहा है या फिर ज्यादा प्लेन्स में प्रेजेंट है। अगर आप जज कर चुके हैं तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में शेयर करिए कि कौन सा वो नंबर है जो आपको लग रहा है कि जिसको बैलेंस करने से आपके कई प्लेन्स बैलेंस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम इन सभी प्लेन्स को नोट करते हैं। पहला हमारे पास है 4, 9, 2। नेक्स्ट हमने लिखा है 3, 5, 7। उसके बाद 8, 1, 6। देन 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6,
4 5 6 और 8 5 2। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है और लास्ट के 2 डायगोनल्स हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो लगभग सभी प्लेन्स में है। सभी में है मतलब ज्यादातर में है। अब देखते हैं एक कितनी जगह है। एक देखिए यहां पर है और यहां पर है, तो एक हमारे पास 2 बार आया है। अब 2 को चेक करते हैं। 2 देखिए तो 2 हमारे पास यहाँ है और उसके बाद यहाँ है और उसके बाद यहाँ है, तो 2 हमारे पास 3 बार आया है। अब देखते हैं हम 3 को। 3 हमारे पास 1 2 2 जगह पर है। देखिए दोबारा देख लेते हैं, 1 और 2। 3 हमारे पास 2 बार है। 4 को चेक करते हैं। 4 हमारे पास 1 बार 2 बार और 3 बार है। इसके बाद 5 को देखते हैं। 1 2 3 4। 5 हमारे पास 4 बार आया है, यानी कि 4 प्लेन्स में है। 6 को देखते हैं तो 6 1 2 3। 6 हमारे पास 3 बार है। 7 को चेक करते हैं तो 7 1 बार और 2 बार है। 8 को हमने देखा तो 8 हमारे पास 1 बार 2 बार और 3 बार है। इसी तरह से 9 को देखते हैं तो 9 हमारे पास 1 बार और 2 बार है। अब यहां पर हमने क्या देखा है कि कौन सा नंबर, यस यू आर वेरी राइट, जो 5 नंबर है ये हमारे 4 प्लेन्स को बैलेंस कर रहा है। यहां देखिए इसको और मेनली जो हमारे गोल्डन और सिल्वर प्लेन है उन दोनों को भी ये बैलेंस कर रहा है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कम प्लेन्स में आ रहा है वो कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर 4 नंबर मान लीजिए हम देखते हैं कि केवल 3 प्लेन्स में आ रहा है, लेकिन 4 नंबर से ही तो हमारे पास फोकस है। डीप फोकस जो आएगा वो 4 से होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जो जनरल क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर हमें प्लेन्स को देखकर ही पता लग रहा है और गोल्डन और सिल्वर योग को देख के पता लग रहा है कि 5 नंबर जो है उसको बैलेंस करने से हमारे 4 प्लेन्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे और उसके बेनिफिट हमें मिलने लगेंगे। तो काम तो हमें लगभग हर मिसिंग नंबर पर करना चाहिए, लेकिन एक ही बार में सबको बैलेंस करना, सब पर डील करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए देखिए कि कौन सा प्लेन है जो आपका बिल्कुल इनकम्प्लीट है और उस प्लेन में कौन से नंबर की एनर्जीज को ऐड कर देने से आपके और जो इनकम्प्लीट प्लेन है वो भी पूरे हो जाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी बैठकर और आप बड़े आराम से पता लगा लेंगे कि कौन सा प्लेन आपका अधूरा है या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट है और उस प्लेन में भी किस नंबर की एनर्जी को पूरा कर देने से कोई दूसरा प्लेन है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जीवन में एक ही पक्ष पर तो काम करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना, एक ही साथ हर पक्ष पर हर तरफ काम करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम ये जाने कि कौन से नंबर की एनर्जीज हमारे लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाती है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नीड्स को देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखिए कि कौन सी ऐसी ट्रेट है जिसको आप इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, उसी पर तो काम कर पाएंगे ना सबसे अच्छा। तो सबसे पहले तो आप वो देखिए। अगर आप वो जान चुके हैं, अब आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो आप देखिए कि आपके कौन से प्लेन्स मिसिंग हैं और उन प्लेन्स में से कौन से वाला प्लेन है जिसको आप बैलेंस करते हैं, उसके कौन से नंबर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे जिससे कि आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और सभी नंबर से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी ही होगी। इफ यस, देन प्लीज डू like, share, comment and subscribe the channel for such more videos. Thanks for watching. Namaskar.